जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जोन प्लेट। जोन प्लेट क्या होती है ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले एक लेक्चर में, और इससे पहले हम देख चुके हैं कि हाफ पीरियड जोन क्या होते हैं, ठीक है। और उसको फिर हमने हाफ पीरियड जोन के लिए हमने प्लेनर वेव फ्रंट के लिए और स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए हमने पिछले 2 लेक्चर्स में इनको सॉल्व किया था। जोन प्लेट जो है वो जो हमने हाफ पीरियड जोन किए हैं, जोन प्लेट उनकी एक एप्लीकेशन है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें वो सारी कैलकुलेशन जहाँ पर यूज़ होंगी। तो इसमें हम हाफ पीरियड इसके लिए हम इस जो हमारे पास जो जोन प्लेट है इसकी अगर फोकल लेंथ फाइंड करेंगे तो वो देखेंगे कि उसकी वो कन्वेक्स लेंस या लेंस से फोकल लेंथ में इसमें क्या चेंजेस आती हैं। तो लेट्स सपोज कर लेंगे कि मेरे पास ये एक जोन प्लेट है, ठीक है। इसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है वो वाइट है, ठीक है। फिर ये ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, इस तरह ये जोन है। तो ऐसी जोन प्लेट जिसका पहला ये बीच वाला जो नंबर 1 जोन है वो क्या हो, नंबर 1 वो वाइट हो, और फिर नंबर 2 ये ब्लैक, फिर नंबर 3 वाइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जोन प्लेट। मीन कि जिसका सेंटर जो है वो वाइट हो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव जोन प्लेट। और दूसरी जोन प्लेट जिसका जो सेंटर है, मीन कि ये सेंटर पोर्शन ये वाला, ये ब्लैक हो या डार्क हो, ओपेक हो, ये कह लो, ठीक है। तो ये वाला सेंटर पोर्शन, ये अब ये वाइट नहीं है, ये सेंटर में क्या है, ये सारा डार्क है इस तरह। और इसमें मतलब जो पहला जोन है वो क्या है, वो ये ब्लैक हो जाएगा, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, इस तरह। तो इस जोन प्लेट को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव जोन प्लेट, ठीक है। पॉजिटिव में ये सेंटर क्या होता है, वाइट होता है, और इसमें सेंटर क्या होता है, ओपेक होता है, ठीक है। मीन कि ये इसका सेंटर ट्रांसपेरेंट है और इसका सेंटर जो सेंटर है वो ओपेक है। तो इसलिए जब इसमें से डिफ्रेक्शन होगी तो जो सेंटर पे आगे बिल्कुल इसके सामने सेंटर बनता है वो मैक्सिमम बनेगा इस, ठीक है। जिधर हम इस तरह अगर हम रखेंगे, इसको ऐसे रखा हमने इस एंगल पे, जोन प्लेट को इस तरह रखा, ठीक है। ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट क्या होगा, वो ब्राइट होगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम रखेंगे, इसमें चूँकि सेंटर वो ओपेक होता है तो उसका सेंट्रल पॉइंट ब्राइट नहीं होता, वो सेंट्रल डार्क होगा, फिर आगे ब्राइट बनेंगे इस तरह। तो ये एक डिफरेंस हमने वो भी देखा था जब हमने फ्रॉनहोफर देखा था। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सेंटर हमेशा क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट हमेशा ब्राइट होता है, लेकिन इस केस में जो है वो ब्राइट और डार्क दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस आ गया इसका फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का उससे। अच्छा, इसमें बाकी कंडीशन इसमें वही है जो हमने हाफ पीरियड जोन में देखेंगी थी, ठीक है। इसमें कोई सी 2 कंसेक्टिव जोन लें तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, λ/2, फेज डिफरेंस कितना होगा 5, और टाइम का डिफरेंस कितना होगा t/2, ठीक है, टाइम पीरियड का हाफ। अच्छा, अब इसमें हम ये ले लें कि अगर जो लाइट है या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट p, कि जिस तरह ये मैं कह लूँ कि इस जो जोन प्लेट है इसको वर्टिकली जिस तरह मैंने यहाँ प्लेस किया था, इस तरह वर्टिकली है, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। इसी को हम इस फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइक इसमें से जो लाइट आएगी, जो सेंटर से लाइट आएगी, यहाँ से सेंटर पोर्शन से लाइट आएगी, उसके एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं, E01, ठीक हो गया। E01 जो यहाँ से लाइट आगे मिलेगी, ठीक है। फिर जो इधर से लाइट आएगी दूसरे से एम्पलीट्यूड, उसको क्या कह दिया, E02, फिर इधर से E03, ठीक है, E04, मतलब सेंटर से लाइट रे आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, E01, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, E02, इसका क्या है, E03, E04। तो इस टोटल एम्पलीट्यूड आगे बनेगा E0, वो हो जाएगा E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 प्लस -1⁻n-1 इंटू E0n, जितने भी n प्लेट्स हैं, ठीक है। ये इक्वेशन ए आ गई हमारे पास। अब इसमें 2 केसेस को हम उसको अलग कर लेते हैं कि अगर हमारे पास E0 जो यहाँ पर बन रहा है, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल है ना, कि अगर ये सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, सारे ट्रांसपेरेंट होते तो फिर ये इस तरह बनता। अब इसमें क्या है कि अब E0 जो हमारे पास बन रहा है यहाँ स्क्रीन के ऊपर, वो क्या बनेगा, अगर इस तरह बने कि E01 मतलब ये पहले वाला जोन, ये पहला है जोन 1 सेंटर वाला, E01 हमारे पास प्लस E03, 3 कौन सा होगा, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर ये डार्क 4 है, फिर ये 5 है, इस तरह ये हमने डिवाइड किया इसको, ये 6 है।
तो 1 ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद कौन सा ट्रांसपेरेंट है 3, उसके बाद 5। अगर लाइट जो है वो 1 3 5 से आ रही है, मतलब E01 E03 E05 से आगे मिल रही है, तो वो जो रिजल्टेंट, इसका मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो कौन सा होगा कि वो 8 नंबर आउटपुट हमारे पास आएंगी, मतलब 8 नंबर आउटपुट E01 E03 E05। तो जो सर्कल होंगे, इसका मतलब है कि जो वो सर्कल आ रहे हैं वो 8 नंबर ऑफ सर्कल ट्रांसपेरेंट। इसका मैंने यहाँ देख लिया कि 8 नंबर ऑफ सर्कल कौन सा, ये पहला, फिर तीसरा, फिर 5वां और इस तरह। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अगर इसमें इस तरह हो जाए कि जो सेंट्रल डार्क हो जाए, अगर ये सेंट्रल डार्क हो जाए यहाँ, उसमें पहला सर्कल ये क्या हो जाएगा डार्क, दूसरा ये क्या हो जाएगा वाइट। ठीक है, ये पहला डार्क हो गया, दूसरा वाइट, ये 3, ये फिर 4 ट्रांसपेरेंट, फिर 5, फिर ये 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इवन आ रहे हैं 2 4 6 वो ट्रांसपेरेंट है। इसमें क्या था पिछले वाले में, उसमें 8 ट्रांसपेरेंट थे और इवन क्या थे, ओपेक। इसमें क्या है, इसमें इवन ट्रांसपेरेंट है और 8 ओपेक है। इसके इसमें जो हमारे पास लाइट यहाँ पर मिलेगी वो आ जाएगी E02 E04 एंड सो ऑन, माइनस E02 माइनस E04 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो इवन नंबर आउटपुट आएगी हमारे पास। सो अ जोन प्लेट विच गिव्स 8 नंबर आउटपुट इज कॉल्ड पॉजिटिव जोन प्लेट। ठीक है, उसका ये सेंटर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। और जो 8 नंबर ऑफ, जो दूसरी जो हमने देख चुकी है कि जो इवन नंबर ऑफ देती है, यहाँ पर इवन नंबर से जो यहाँ आती है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव जोन प्लेट। सो रेडियस ऑफ जोन प्लेट जो हम पहले कर चुके हैं कि √10 के प्रोपोर्शनल है। अगर पहले रेडियस को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा √2R, तीसरा √3R, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो ये बन जाएगा RN प्रोपोर्शनल टू √10, ये वही चीज़ होगी हमारे पास। सो कंसिडर, अब हम देखते हैं कि ये एक जोन प्लेट है। ठीक है, इसको हमने परपेंडिकुलर इस तरह रखा है, ये पैरेलल है ना स्क्रीन के, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये स्क्रीन को 90 पे कट कर रही है। और इधर ये लाइट सोर्स है, ये कोई लाइट सोर्स यहाँ पर है। ठीक है, तो इधर से जो लाइट आएगी वो एक स्ट्रेट, हम कहते हैं कि वो एक यहाँ पॉइंट P पे स्ट्रेट मिल जाएगी। ठीक है, वो जो पॉइंट P है, सॉरी वो कौन सी है, जो SOP, ओ ये वाला सेंट्रल पॉइंट हो गया। अब ये जो सेंट्रल ये वाली है ना परपेंडिकुलर है, इसको अगर आप साइड से देखेंगे तो आपके पास एक लाइन सी लगेगी, तो वो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन शो कर रही है। ये डॉटेड लाइन क्या बता रही है कि जोन प्लेट हमने परपेंडिकुलर रखी हुई है, मतलब ऐसे रखी हुई है, इस तरह परपेंडिकुलर, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। और इसके ऊपर इस तरह ये पहला रिंग है, फिर ये दूसरा है, ठीक है, फिर ये तीसरा है, ये यहाँ पर जिस तरह ये बना हुआ है। ठीक है, तो जो लाइट यहाँ से आएगी, लाइट पहली तो वो होगी हमारे पास लाइट, अब दूसरी ले जो होगी वो यहाँ से इस पोर्शन से, इस पोर्शन से, तो इसके अंदर जितनी रेज आएंगी ये सारी रेज वो यहाँ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो वो यहाँ पर हमें पी ऊपर मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट ले लें, नेक्स्ट ये वाला ले लेंगे, लाइट यहाँ पे जो आएगी और फिर यहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब जो बीच वाला पोर्शन है, ये इधर से लाइट आगे नहीं जाएगी, तो ये जो पोर्शन आएगा सारा ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन सारा, ये शेड इसको मैं कर दूँ, ये सारा डार्क होगा क्योंकि इधर लाइट नहीं होगी, क्योंकि ये इसको ये जो ये वाला ओपेक मटेरियल है इसको लाइट आगे नहीं आने देगा। ये निचला वाला क्या होगा, ये ब्राइट होगा। फिर ऊपर चले जाए यहाँ, इधर ये, ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन होगा ये सारा ब्राइट होगा। फिर यहाँ से चले जाएं इधर, जो लाइट इधर से, ठीक है, हम क्या करेंगे जोन, डिफरेंट जोन की बाउंड्रीज से ना अलग अलग देखते जा रहे हैं बारी बारी। इधर से चले यहाँ पर, इधर से लाइट ये, ओके, अब ये बीच वाला ये क्या होगा, शेडेड होगा, मतलब लाइट यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर यहाँ से तो इसी को हमने, इसी फिगर को यहाँ पर हमने इस तरह बनाया हुआ है। ये शायद आपको थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन ये जैसे समझ लीजिए ये जब इसको परपेंडिकुलर करेंगे तो आपको ये एक लाइन नजर आएगी, इसका ये साइड भी जो है लाइन नजर आएगी, यहाँ इस तरह ये लाइन इस तरह है। ठीक है, ठीक होगा। मेरी ये जो है ना बारी बारी ये जो लाइट्स हैं इन्हीं को शो कर रहे हैं, मैंने डिफरेंट बनाई। तो ये करते ये आप अप टू सो ऑन, ये पॉइंट MN हो जाएगा, इनको ये वाला पॉइंट चल MN हो जाएगा। ठीक है, इससे निचले वाला MN-1 हो जाएगा। तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ कितना होगा, MN का RN,
और इसका रेडियस कितना होगा Rn-1। वही चीज़ें जो हमने हाफ प्लेट जोन में की हुई हैं। इसका यहाँ से डिस्टेंस, सोर्स से डिस्टेंस जोन प्लेट का A है और P से, पॉइंट P से डिस्टेंस B है, ठीक है। तो अब इसमें हम जो पॉइंट P के, क्योंकि हम ये ले रहे हैं पॉजिटिव जोन प्लेट, तो क्योंकि इसका सेंटर ट्रांसपेरेंट है, तो पॉइंट P पे जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो हमने देख चुके हैं कि वो किसकी इक्वल है, E0 135 सो ऑन, जो इवन आर नंबर ऑफ आउटपुट है वो मिलेंगी। इस इक्वेशन नंबर 10 आ गई हमारे पास। अब इसमें पार्ट डिफरेंस देखते हैं। पार्ट डिफरेंस किसकी इक्वल होता है, लैम्डा इज इक्वल टू दो, कोई सी भी दो रेज का डिफरेंस, जिससे हमने पहले निकाला था कि अगर एक रे यहाँ से यहाँ आ रही है और दूसरी यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ऊपर वाली रे ने, इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया एज़ कम्पेयर टू एस पी। कितना ज़्यादा ट्रैवल किया वो पार्ट डिफरेंस कहलाएगा। तो वो उस टोटल पाथ में से इसको माइनस कर लें, दैट इज़ एस एम एन प्लस एम एन पी ये, और जो स्ट्रेट आ रही है ये सॉरी हम ये दो रहे हैं, एक कंजर्वेटिव ले रहे हैं, एक ये और दूसरी ये वाली, हम ये नहीं ले रहे सॉरी, हम एक ये ले रहे हैं और दूसरी ये ले रहे हैं, ये कंजर्वेटिव दो रेज ले रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऊपर वाली ने एस एम एन प्लस एम एन पी, ठीक है ना, एस से पी पहुँचने के लिए, और निचली वाली ने कितना किया, एस एम एन -1 प्लस एम एन -1 पी। ये तो इन का डिफरेंस करेंगे तो वो पार्ट डिफरेंस आएगा कि जितना रेड ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया से, वो पार्ट डिफरेंस किसकी इक्वल होता है, λ/2। ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं फॉर हाफ पीरियड जोन के लिए। वही हाफ पीरियड जोन यहाँ पर अप्लाई हो रही है जोन प्लेट में। सो अब हमने वैल्यू निकालनी है एस एम एन की, एम एन पी की, इसकी और इसकी। ये वैसी है जिस तरह हमने लास्ट क्लास में पहले कर चुके हैं कि ये हम पाइथागोरस थ्योरम से ये ट्राइंगल ले लें, एम ये वाली पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये आ जाएगा एस एम एन, ठीक है। ये इसके एस एम एन आ गया। इसको बायनॉमियल थ्योरम, ये बायनॉमियल थ्योरम है, बायनॉमियल थ्योरम से इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हायर पावर निगलेक्ट कर दी। ये पहले हम कर चुके हैं, इसलिए मैं ये क्विक रिव्यू करा रहा हूँ। a प्लस आर स्केयर एन ओवर 2a, ये एस एम एन की वैल्यू आ जाएगी a प्लस आर स्केयर एन ओवर 2a, ठीक है, ये इसकी वैल्यू। अब हम इसी को देखते हुए एम एन पी की वैल्यू भी बिल्कुल इसी निकाल सकते हैं कि इसमें बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ इसकी एक साइड a है और इसकी b है, ठीक है, और ये रेडियस आर एन सेम है दोनों में। इसका मतलब है कि जब एस एम एन पी निकालेंगे, एम एन पी कौन सा है, ये वाली, एंड उसमें ये ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाली एम एन पी, ये ट्राइंगल, तो उसमें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एम एन पी इज इक्वल टू बी, ए की बजाय बी आ जाएगा, बाकी वही रहेगा आर एन और ए की बजाय बी, ठीक हो गया। नहीं तो अब इसकी फिगर में यहाँ मैंने बना दिया है कि ये यहाँ पर ये देखिए ये ट्राइंगल, और इनमें क्या डिफरेंस है कि इधर एस एम एन है, इधर एम एन पी है, तो वो एस एम एन की बजाय एम एन पी, इधर ए है साइड, इस साइड बी है, ए की बजाय बी और आर सेम है। नहीं तो अब दोबारा इस ट्राइंगल के ऊपर इस ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोबारा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं एस एम एन -1। जब एस एम एन आ गया तो एन की बजाय एन -1 यहाँ कर दें तो वो एस एम एन -1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी एम एन -1 पी पे यहाँ पर एन -1 कर दें, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये चारों वैल्यूज़ आ गई, क्वेश्चन 12-15 ये चारों वैल्यूज़ आ गई, कौन सी, ये वाली 1 2 3 4, तो वो चारों इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन 11 में पुट कर दें। तो ये सारी यहाँ पुट की, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू लेमडा ओवर आर स्केयर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लूँ कि लेमडा को मैं नीचे ले आऊँ आर स्केयर के नीचे, इस लेमडा को उठा के यहाँ आर स्केयर के नीचे ले आऊँ तो वो बन जाएगा 1/r स्केयर ओवर लेमडा, ठीक है। ये मैथमेटिकल हमने यूज़ की ट्रिक, क्योंकि जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है वो बेसिकली लेमडा ऊपर चला जाता है, तो हम उसको हमने नीचे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसको हमने इस तरह क्यों लिखा, ठीक है, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/r स्केयर लेमडा। इसको हम कंपेयर करते हैं लेंस फार्मूला से। अगर आपको याद हो लेंस फार्मूला, कन्वर्स लेंस फार्मूला, वो क्या होता है 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू एफ। तो वो शायद FSC में आपने मे बी 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/f पढ़ा हो ये छोटी क्लासेस में, तो उसको कोई भी नाम दे दें। v क्या होता है, v होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, u क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस फार्मूला हो गया, ठीक हो गया। इसको अगर आप कंपेयर करें इससे जो हमने अभी जो फार्मूला निकाला है, ये कौन सा, ये जो अभी हमने निकाला है ये जोन प्लेट फार्मूला है, ये वाला, इससे कंपेयर करें अगर आप,
1/a प्लस 1/b। देखिए इसमें a क्या था, इसमें a था डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम जोन प्लेट, ठीक है, और इसमें u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। ये मैं यहाँ दोबारा फॉर्मूला दोबारा कॉपी कर देता हूँ। तो ये फार्मूला मैंने जो इक्वेशन हमारे पास थी, ये इक्वेशन 16 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/r²/λ, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जोन प्लेट फार्मूला। इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर v है लेंस फार्मूला में, यहाँ पर क्या है a, v क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। यहाँ पर a क्या है, डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहाँ सोर्स है ना, यहाँ पर सोर्स हो गया ऑब्जेक्ट लेंस से। यहाँ पर सोर्स a है डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम जोन प्लेट, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है v डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। तो v किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, s को, ठीक है, ये लीजिए डिस्टेंस v, और वहाँ अभी हम पीछे कर चुके हैं कि ये हमारे केस में ये डिस्टेंस क्या है, s a, ये सोर्स का डिस्टेंस जोन प्लेट से, जो मैं यहाँ पे भी देख यहाँ पर ये a, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पर इमेज बनता है, इस केस में वो डिस्टेंस कितना है v, और वहाँ पर वो डिस्टेंस कितना होता है लेंस फार्मूला में, वो इक्वल होता है u के, ठीक है। सो इनको कंपेयर करें तो 1/v 1/a की इक्वल हो गया, 1/u 1/b की इक्वल हो गया, 1/f किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/r²λ, ठीक है। तो ये हमारी एक कंपैरिजन आ गया कि जोन प्लेट बिहेव्स लाइक लेंस, कन्वेक्स लेंस, कि जोन प्लेट कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है, कि जिसके ऊपर जब रेज पड़ती हैं तो वो एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, जिस तरह लेंस में होते हैं, ठीक है। लेंस में अगर याद हो आपको कि ये अगर कन्वेक्स लेंस लें ये, तो इसके पैरेलल अगर जो लाइट रेज आती हैं यहाँ, वो एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, ठीक है, इस तरह। वो भी एक गोल होता है ना, पूरा एक लेंस गोल शेप का होता है इस तरह। तो ये तो हम साइड से देखें इस तरह बनाते हैं, एक्चुअली वो गोल शेप है, और उसमें इसमें भी देखें ये रिंग्स हैं, और इसमें भी लाइट क्या होती है, जब पास करती है तो वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर आई थिंक बनाया था इधर ये, कि इस वजह से जब पास करती है तो एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, और इसकी भी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी ये, ठीक है। तो वो फोकल लेंथ किसकी इक्वल है, जोन प्लेट की, वो इक्वल आती है r²/λ, ठीक है। सो इसको हम कंपेयर करें 1/f, मतलब इसको 1/f इज इक्वल टू 1/r²λ। हम जोन प्लेट फार्मूला को लेंस से कंपेयर करें, लेंस कन्वेक्स लेंस फार्मूला से, तो 1/f इज इक्वल टू 1/r²λ, ये इक्वल हो गए, और f इज इक्वल टू r²λ। इसको लगता है कि इसकी जो फोकल लेंथ इक्वल हो जाएगी वो r²λ की इक्वल आ जाएगी जोन प्लेट की। सो जोन प्लेट इज बिहेव लाइक अ कन्वेक्स लेंस। सिर्फ इसमें 2-3 डिफरेंस है, वो भी हम आगे देख लेते हैं। सो जोन प्लेट एक्सप्लेन्स फ्रेस्नेल हाफ प्लेट जोन, हाफ पीरियड जोन, सॉरी फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन बाय चेंजिंग a एंड b, मतलब ये जो a एंड b डिस्टेंस है इसको हम चेंज करके पार डिफरेंस लैम्डा जो है वो हम अचीव कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर फिर क्या हो, वो हाफ जोन प्लेट बन जाए इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे है कि हम नॉर्मली जो सिचुएशन 18 आई थी, ये जो जोन प्लेट की फ्रीक्वेंसी फोकल लेंथ है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर जोन प्लेट का रेडियस फिक्स है तो फर्स्ट रेडियस, पहला रेडियस है वो फिक्स है, तो फ्रीक्वेंसी किसके है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा लैम्डा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी की फोकल लेंथ उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक तो इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। अब अगर लैम्डा कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक ही वेवलेंथ की लाइट आ रही है यहाँ से, लैम्डा कांस्टेंट है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जोन प्लेट में इसमें ये होता है, इसकी फोकल लेंथ कांस्टेंट नहीं रहती, जबकि वो भी क्या होती है, वो टाइम वो भी चेंज हो सकती है। वो किस तरह हो सकती है, उसके लिए लेट्स सपोज कर लें कि अगर हम कोई पॉइंट ले लें, कोई नंबर ले लें p, साइड एट p इक्वल टू 1 2 3 4, इसकी ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। और अभी हमने देखा था E0 इक्वल टू E01 E02 E03,
तो इसमें अगर हम डिफरेंट, ये जो रीजन है ना सारा वाइट रीजन है, इसमें भी लाइट क्या होती है कि डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकती है कि वो इधर आके लाइट में भी इधर फोकस हो सकती है इस रीजन में, फिर इधर फोकस हो सकती है, इधर फोकस हो सकती है ऐसे। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर ये P1 है तो सिर्फ पहला रीजन काउंट करता है, P2 के लिए E0 प्लस E2, P3 के लिए E0 प्लस E3। तो उसमें ये डिफरेंट जो है ये एम्पलीट्यूड्स होंगे जो इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर एम्पलीट्यूड्स होंगे वो यहाँ ऐड होकर यहाँ मिलते रहेंगे। तो अब ये जो फोकल लेंथ है F इक्वल टू आर स्केयर ओवर, इसको मैं लिख दूँ P लैम्डा, जो यहाँ पर आया था ना फोकल लेंथ इक्वल टू आर स्केयर ओवर लैम्डा, ये फर्दर किसकी इक्वल हो सकती है इज इक्वल टू P लैम्डा। ठीक है, अब इसमें P क्या है 1 2 3 4 5, उसमें इस तरह होता है कि अगर P ऑड नंबर हो उसमें वो फोकल लेंथ की वैल्यूज़ आती हैं, अगर इवन नंबर हो तो उस केस में वो होता है कि वो जो इंटेंसिटी है सारी वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर वो ज़ीरो हो जाती हैं, जितनी भी हैं सारी कैंसिल होकर क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। और अगर ये 8 नंबर नीचे आता है तो वो वाली हमारे पास वेव्स यहाँ मिलेंगी। दैट इज़ इफ फॉर P इज इक्वल टू 1 3 5 इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज़ मैक्सिमम, and for P is equal to 2 4 6 intensity is 0 at point P. So we can write equation 19 जो हमारे पास ये थी, equation 19 ये वाली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि P जो है वो ऑड नंबर हो सकता है तो ऑड नंबर को हम लिखते हैं 2m+1 या 2m-1, तो P को लिख सकते हैं 2m-1 लैम्डा, अगर m इज इक्वल टू 0 1 2 3, इसमें मतलब 0 पुट करेंगे तो वो 1 लैम्डा आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो वो 3 लैम्डा, फिर 5 लैम्डा। इस तरह ये फोकल लेंथ है वो उतने टाइम क्या होती जाएगी, वो उसकी जो है वो कम होती जाएगी इसके अंदर फर्दर, इसमें एक इसके अंदर पीरियड के अंदर। इसका मतलब है कि इसकी जो जोन प्लेट है उसकी एक फोकल लेंथ नहीं होती, जिस तरह लेंस की एक फोकल लेंथ होती है, लेंस की तो एक ही फोकल लेंथ होती है, यहाँ जोन प्लेट की जो होती है वो एक फोकल लेंथ नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट रेडियाई हैं और उसकी क्या होती है मल्टीपल फोकाई होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं फोकाई। एक तो ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है, ये हम डिफरेंस देख रहे हैं जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस में। दूसरा ये है कि अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसमें जो फोकल लेंथ होती है वो जितनी वेवलेंथ लाइट की ज़्यादा होगी उतनी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। मतलब कन्वेक्स लेंस पे अगर रेड लाइट पड़ती है तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, और अगर ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इस पर अगर यहाँ से रेड लाइट आ रही है तो वो इस पे इधर इस पॉइंट पे फोकस होगी, तो ठीक होगा, ये फोकल लेंथ ये आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। और अगर जो है वो इस पे वायलेट लाइट आती है, ठीक है, तो इसी पे ना यहाँ इधर आती है, यहाँ इसी जगह पर, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है, वो इधर आएगी यहाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइट की जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना वो उतनी ज़्यादा कम बेंड करती है। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम बेंड करेगी, तो उसकी फोकल ये कम बेंड करेगी तो उसको मतलब आगे जाएगी यहाँ तक, जो ज़्यादा बेंड करी है वो नीचे आ रही है, तो जो कम बेंड करी है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जबकि जोन प्लेट में क्या है, जोन प्लेट में हमने अभी देखा कि जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उतनी फोकल लेंथ कम होती है, ठीक है। तो उसके इसमें मतलब है कि अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, वो वायलेट की वेवलेंथ फोकल लेंथ इससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी रेड से। सो जोन प्लेट इज़ ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हमारी किसको एक्सप्लेन करती है, फ्रेसनेल हाफ पीरियड जोन को, कि जो हमने हाफ पीरियड जोन पिछले चैप्टर में कैलकुलेशन की थी सारी, वही सारी हमने देखें जोन प्लेट में अप्लाई की, वो सारी कैलकुलेशन यहाँ देखें। उसमें ये कंडीशन थी ना हाफ प्लेट में कि ये λ/2 होना चाहिए, ताकि टाइम पीरियड कितना हो जाए T/2, उसको यूज़ करते हुए वो सारी कंडीशन हमने यहाँ यूज़ करते हुए हमने देखा कि जोन प्लेट जो है वो किसकी तरह फोकल एक बिहेव करती है लाइक अ कन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।